जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस अकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमैन का मॉडल पेपर नंबर 6वां लगाने वाले हैं। जी हाँ, इससे पहले 5 मॉडल पेपर आपके अपलोड किए जा चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक उनको नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पूरा मॉक टेस्ट जो आपका होने वाला है आईटीबीपी ट्रेडमैन का 50 नंबर का यहाँ पर पूरा होगा। तो जो बच्चे नए जुड़े हों हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की क्लासें आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए चालू करते हैं हमारा आज का जो सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं जीके का पोर्शन। तो जीके के पोर्शन का हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है कि क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है। जी हाँ, तो क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, क्रायोजेनिक जो इंजन होते हैं इनका जो उपयोग किया जाता है ये रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। रॉकेट टेक्नोलॉजी में आपका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार आपके परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। क्रायोजेनिक शब्द भी पूछा गया है, ये कौन सी भाषा का है, तो याद रखिए ग्रीस शब्द है। ये आपका क्रायोजेनिक जो शब्द है ग्रीस के काओस शब्द से बना है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। जी हाँ, आपको बताना है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा, सबसे गर्म ग्रह की बात कर लेते तो ये हो जाएगा हमारा शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे शुक्र से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपसे पूछ लिए जाते हैं कि भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो ये भी आपका शुक्र को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का पीठ जो है कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ जो आपका न्यायालय है इसका पीठ कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये बिलासपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिलासपुर। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। जी हाँ, जो सूर्य के स्थित जो है सबसे निकट कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बुध। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार आपका रिपीट भी हो चुका है ये प्रश्न। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, आप लोग ऐसे प्रश्न स्टार मारते हुए चलिएगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों का टीसीएस की परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी जो है यूएसए में पड़ता है, यहीं पर आपका स्थित है वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। आपसे पूछ लेगा कि इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, 27 दिसंबर 1945। जी हाँ, 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। जी हाँ, सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जो भारतीय संग्रहालय आपका कोलकाता में है ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा आपका यहाँ पर संग्रहालय है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सा आयोग जो है यहाँ पर नियुक्त किया, यानी जलियांवाला जो आपका नरसंहार हुआ था तो उसकी जांच के लिए एक आयोग आपका नियुक्त किया गया था, तो ये कौन सा था, तो ये था आपका हंटर आयोग। जी हाँ, हंटर आयोग था ये आपका। आपसे पूछ लेगा कि घटना जो थी कब हुई थी, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुई थी। तो ये याद रखिएगा ये कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को। जी हाँ, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो आपको बताना है किस ग्रह के चारों ओर वलय यानी रिंग पाई जाती हैं। तो किस ग्रह के पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा ये पाई जाती हैं शनि के। शनि के आपके चारों तरफ जो है रिंग टाइप की यानी गोले टाइप के छल्ले टाइप के आपके पाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है कि दूर संचार नेटवर्क के उपयोग में आने वाले ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। साइंस की आपके पिछली परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे, तो यहाँ पर हमने 3 से 4 प्रश्न जो आपके लिए हैं साइंस से लिए हैं, और ये वो प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा में रिपीटेड होते ही रहते हैं।
तो ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो आपका होता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, फोर्स इंडिया नामक टीम निम्न में से किस खेल में भाग लेती है, यानी फोर्स इंडिया नामक टीम जो है किस खेल में भाग लेती है। तो यहाँ पर इस तरीके के नए प्रश्न आपको परीक्षा से अलग करेंगे। जी हाँ, काफ़ी सारे बच्चों से आपको अलग लेकर जाएंगे, यानी एक एक नंबर से आपकी रैंक जो है काफ़ी अच्छी होती चली जाती है और आप काफ़ी पीछे भी छूट सकते हैं। जी हाँ, इसी तरीके के नए प्रश्न वहाँ पर पूछ देता है। तो याद रखिएगा, जो फोर्स इंडिया नामक टीम ये है, ये आपका फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित है। जी हाँ, फार्मूला जो 1 रेसिंग आपकी होती है, यहाँ पर फोर्स इंडिया नामक टीम का जो टीमें होती हैं खेल में भाग लेती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी तथा बृहस्पति के मध्य में कौन सा ग्रह स्थित है। जी हाँ, पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य में कौन सा होगा, तो याद रखिएगा ये आपका मंगल ग्रह स्थित होगा, यानी पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में स्थित है। जी हाँ, ग्रीनविच जो है किस देश में स्थित है आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये आपका यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ग्रीनविच जो आपकी समय रेखा है, ये आपकी यहीं से भारतीय मानक समय रेखा जो है आपसे पूछ लेगा, तो यहाँ से 5.5 घंटे आगे है। चलिए आगे देख लेते हैं। CII, जी हाँ, CII का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है कि CII का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा इसका जो फुल फॉर्म होगा ये होगा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये कहा जाता है भारत के महान न्यायवादी को, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। 1901 में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और कई बार आपके एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। तो याद रखिएगा ये कौन थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा सामान्य ज्ञान का पोर्शन। आपने कितने सही किए और कितने गलत किए अपने काउंट करते हुए चलिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग रीजनिंग को। तो रीजनिंग का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि शरीर का संबंध जिस प्रकार पेट से है। जी हाँ, शरीर का संबंध जिस प्रकार पेट से है उसी प्रकार पुस्तकालय का संबंध किससे होगा। जी हाँ, पुस्तकालय का संबंध किससे होगा। तो याद रखिएगा पेट जो है हमारे शरीर के अंतर्गत आता है, इसी प्रकार पुस्तकें जो हैं किसके अंतर आएंगी, तो ये पुस्तकें आ जाएंगी आपके पुस्तकालय के अंदर। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जीत का संबंध आनंद से है। जी हाँ, तो यहाँ पर दुख का संबंध जो है यहाँ पर किससे होगा। तो याद रखिए जीत जब होती है तो आपको आनंद की महसूस होती है, इसी प्रकार से जब आप हार जाते हैं तो आपको दुख महसूस होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ADHM का संबंध जिस प्रकार ZUQN से उसी प्रकार से GIKM का संबंध यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर किससे होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या नियम आपका लगाया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से जब प्रश्न आ जाए तो आपको सबसे पहले तो आपका इस तरीके से यहाँ से भी इनका रिलेशन जोड़ सकते हैं या फिर इन्हीं में डायरेक्टली। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पर ए जो है ए की प्लेस वैल्यू आपकी 1 होती है, उसी में +3 कर दिया गया है, +3 कर दिया गया तो हो गया 4। इसी प्रकार डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, फिर +4 कर दिया गया तो हो गया है 8। इसी प्रकार एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो 8, 8 में 5 जोड़ दिया गया है तो हो गया है 13। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, यहाँ का सीरियल से बढ़ते हुए चला गया, यानी +3 +4 +5। तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरे में आपका क्या किया गया है, तो यहाँ पर देखिए तो ये आपका होता है 26 नंबर पे। जी हाँ, जेड का जो प्लेस वैल्यू होती है 26 नंबर पे। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर आपका सबसे पहले -5 किया गया है। फिर यू जो है यू की प्लेस वैल्यू होती है आपकी यहाँ पर 21 से -4 करेंगे तो आ जाएगा आपका 17। फिर देखिए प्लेस वैल्यू क्यू की कितनी होती है 17 से जब आप 3 कम कर देंगे माइनस का तो आपकी आ जाएगी कितनी यानी एन की होती है 14। तो सबसे पहले तो आपको प्लेस वैल्यू और इनके अपोजिट याद होने चाहिए।
मैंने कई बार वीडियो में आपको बताया है। अब इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे क्या नियम आपका लगा हुआ है। तो जी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी कितनी, 7। 7 में हमने प्लस का 2 किया, तो सबसे पहले हमने +2 किया। यहाँ पर देख लीजिए आई की प्लेस वैल्यू होती 9। 9 में प्लस फिर हमने 2 किया, तो हो गया आपका कितना, 7 2 9 और 9 2 11। फिर 11 में +2 किया, तो यहाँ पर देख लीजिए +2 +2 +2। इस तरीके यहाँ पर प्लस बढ़ता हुआ था, तो यहाँ पर माइनस घटता हुआ था, यानी जिस तरीके से बढ़ता हुआ था उसी तरीके से यहाँ पर घटता हुआ था। तो यहाँ पर जो अगली सीरीज आएगी उसमें क्या करेंगे, तो उसमें भी हम लोग ये जैसे प्लस का यहाँ पर ये देख लीजिए प्लस प्लस हुआ है, तो इसी को हम लोग माइनस क्रम में, जी हम माइनस क्रम में यानी -2 करते हुए चलेंगे। तो -2 करते हुए चलेंगे, तो सबसे पहले हमने ऑप्शन ए को लिया। ए हमारा कितना होता है 20 नंबर पर। ए में जो ऑप्शन दिया गया ना टी होता है, टी हमारा 20 होता है, उसमें से 2 कम करेंगे तो 18 पे हमारा आ जाएगा आर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। फिर एन को हम लोग उठाएंगे, एन को होती है प्लेस वैल्यू 14। 14 से हम लोग माइनस का 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, जी हाँ 12। तो 12 होता है एल, तो यहाँ पे ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। फिर हम लोग उठाते हैं यहाँ पर सी ऑप्शन में क्या है, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। 20 में से माइनस का 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 18। तो 18 पे होता है आर, तो आर यहाँ पर होना चाहिए था टी के बाद में, तो यहाँ पर क्यू है, ये भी हमारा गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इस तरीके से आपको इस प्रश्न को करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि HAND यानी हैंड को जो लिखा गया है JBPE, तो इसी तरीके से जो पाल्म है यानी PALM, तो इसको क्या लिखा जाएगा। इस तरीके के आपके पिछली परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न थे। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका ये H जो है 8 होता है, प्लस का 2 कर दिया गया तो हो गया 10। तो इस तरीके P हमारा कितना होता है, P होता है 16। 16 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। 18 जो होता है आर का। ए की प्लेस वैल्यू होती 1। 1 में प्लस हमने कर दिया 1 तो हो गया 2। तो यहाँ पर एक में 1 हमने जोड़ दिया तो हो गया 2, यानी बी हो गया आर बी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो हमारा पहले से ही गलत है। अभी 3 हमारे ऑप्शन हैं, इनको हमको मिलान करना है। एन की प्लेस वैल्यू होती 14। 14 में हमने 2 जोड़ा तो हो गया 16। तो इसी प्रकार से 12 एल का होती 12 और 12 में 2 जोड़ देंगे 14 तो हो जाएगा एन। फिर हम लोग देख लेते हैं, डी के बाद में ई आ गया तो एम के बाद में एन आ जाएगा, यहाँ पर ही एन आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा RBNN। तो ये देख लीजिए RBNN। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जी हाँ सबसे पहले +2 फिर +1, +2 +1 का यहाँ पर आपका सीरियल चला हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि 36 का संबंध जिस प्रकार 216 से, उसी प्रकार से 81 का संबंध किससे होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर सीधे सीधे कुछ नहीं किया गया है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको क्यूब और स्क्वायर, जी हाँ क्यूब और स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 6 का स्क्वायर कर दिया है, फिर ये 6 का क्यूब दे दिया है। देख लीजिए ये 6 का क्यूब है। इसी प्रकार से ये देख लीजिए 9 का स्क्वायर दे दिया गया है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर 9 का स्क्वायर है, फिर आपका 9 का क्यूब आपको निकाल देना है। तो यहाँ पर 9 का क्यूब जब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 729, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि 7 का संबंध जिस प्रकार 133 से, उसी प्रकार 9 का संबंध जो है किससे होगा। जी हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए सीधे सीधे क्या किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 7 में हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ 133 में हम लोग 7 का भाग लगा देंगे, 7 का भाग लगा देंगे। तो 7 एकम 7, 7 9 63, यानी 19 बार चला गया। तो सीधे सीधे ऐसी संख्या हमको ढूंढनी, 19 का सीधे से गुणा कर दें। जी हाँ 9 जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग जब 19 का गुणा कर दें 9 में, तो 9 9 81, 9 एकम 9 और 8 17, 9 8 17, तो 171। जी हाँ 171 इसका राइट आंसर आ गया। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए जिस प्रकार से हमने यहाँ पे इसमें भाग लगाया 133 में 7 का, तो 19 निकल कर आया। इसी प्रकार 9 का भाग जब हम 171 में लगाएंगे तो आपका 19 निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, और पूछे भी गए थे। क्या दिया गया है कि प्रश्न संख्या 7 से 8 तक, उसे
विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से अगल है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या दिए गए विकल्प आपके, निर्देशन, शिक्षण, परामर्श और आदेश। जी हाँ, तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न दे देता है और आपसे एक नंबर आपका बहुत ही जल्दी कट भी सकता है, बहुत ही जल्दी आपका आ भी सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में अगर आपको पता नहीं होगा तो यहाँ पर आपका गलत होने की ज़्यादा संभावना है। तो याद रखिएगा शिक्षण जो है, जी हाँ शिक्षण जो है ये तीनों से अलग है, आपका शिक्षण जो है तीनों से अलग है। याद रखिएगा शिक्षण जो हो जाएगा ये आपका तीनों से अलग हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका क्या दिया गया है कि वीणा, सितार, वायलिन और तानपुरा। तो याद रखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि वायलिन जो है आपका अगल हो जाएगा, वायलिन जो है आपका अगल हो जाएगा। शेष जो है ये भारतीय वाद्य यंत्र हैं। जी हाँ, भारतीय वाद्य यंत्र हैं ये आपके। तानपुरा, सितार, वायलिन, वायलिन खाली आपकी मुंह से बजाई जाती है, याद रखिएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, बाकी जो हाथों से बजाई जाती है ये तीनों चीज़ें। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताना है आपको इस प्रश्न का उत्तर। क्या बोला गया, यदि जून को एक कूट भाषा में PQRAS लिखा जाता है, अगस्त को WQFQMN लिखा जाता है, उसी प्रकार से जो गेस्ट है यानी GUEST, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो मैंने पिछली जो हमारे प्रैक्टिस सेट कराए थे उसमें भी बताया था और पिछली परीक्षा में पूछा भी गया था इस तरीके का प्रश्न। तो यहाँ पर देख लीजिए जो हमने यहाँ पर ये आपके वर्ड दिए गए हैं ये आपको ऊपर भी देखने को मिलेंगे और इनके कोड भी वहीं पे होंगे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो जी देख लीजिए ये आपका जी हो गया, तो जी हमको ढूंढना कहाँ पर होगा। तो जी देख लीजिए ये आपका तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर हमारा ये एफ हो गया। तो सबसे पहले तो एफ आ जाएगा, सबसे पहले एफ आएगा। फिर यू देख लीजिए, यू हमारा ये रहा, और यू देख लीजिए दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर भी एफ क्यू। तो यहाँ पर एफ क्यू कितने ऑप्शन में है, तो 3 में है, तो इसको तो हम पहले से हटा देंगे एफ पी वाले को। फिर देख लीजिए ई जो है, ई ये देखिए चार नंबर पे यस, तो एफ क्यू एस, तो यहाँ पर एफ क्यू एस, तो एफ क्यू एस कितने ऑप्शन में है, तो यहाँ पर इसको भी हम लोग हटा देंगे, एफ क्यू टी है। अब 2 ऑप्शन हमारे पास रह गए। फिर हम लोग यस का देखेंगे, तो यस देख लीजिए ये आपका यहाँ पर लास्ट में दूसरे नंबर पर, तो लास्ट में दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा एन, यहाँ पर आ जाएगा एन। तो एफ क्यू एस ए एम, एफ क्यू एस ए एम। तो यहाँ पर देख लीजिए ये ऑप्शन जो दिया गया है एफ क्यू एस एन दिया गया है, तो इसीलिए गलत है। एफ क्यू एस एन दिया गया इसलिए ये तो गलत हो गया, बाकी सही हमारा ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एफ क्यू एस एम। जी हाँ, इसी 4 से हमारा मिल गया, बाकी तो आगे मिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मानव प्राणियों, लड़की और लड़का के बीच के संबंध को भली भांति से दर्शाती है। जी हाँ, इस प्रश्न को आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो होगा यहाँ पर वेन डायग्राम। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इस वेन डायग्राम का 26 नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा ये सभी जो आ जाएंगे मानव प्राणी के अंतर्गत आ जाएंगे। ये आपके हो गए लड़की और ये हो गए लड़के। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर इसको आपको करना है। तो यहाँ पर जैसे बोला गया है 2 × 3 को 49 लिखा गया है, उसी प्रकार से 5 × 6 को 2536 लिखा गया है, यानी 2536 लिखा गया है। 1 × 9 को 181 लिखा गया है, तो 4 × 7 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सीधे सीधे इन्होंने क्या किया है, ये जो संख्या दी गई है यानी ये वाली, तो इसका स्क्वायर करके ये लिख दिया, इसका स्क्वायर करके ये लिख दिया। इसी पर 5 का स्क्वायर करके इन्होंने 25 बना दिया, 6 का स्क्वायर किया 36 बना दिया, 1 का स्क्वायर किया 1 होगा, 9 का बना के यहाँ पर 81 कर दिया। तो यहाँ पर 4 का हो जाएगा, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे 4 का 16 हो जाएगा, फिर 7 का कर देंगे 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, ये हो जाएगा 1649, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे इस प्रश्न को नहीं बना पाए होंगे, तो जो बच्चे नहीं बना पाए हैं अगर उनको थोड़ा समय लगता है तो वो वीडियो को रोककर इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले ये जो 6 है आपका किस तरीके से बना है, 2 का
यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 2 का किया है इन्होंने क्यूब, फिर उसी से -2 किया, यानी 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8, उसी से -2 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 6। इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, 3 का क्यूब किया है और फिर माइनस कर दिया है 3, तो 3 त्रिका 9 और यहाँ पर 3 का क्यूब होगा, याद रखिएगा 3 का क्यूब, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 में से माइनस कर देंगे 3 तो बचेगा 24। इसी प्रकार से ये देख लीजिए, ये जो है 4 का क्यूब -4, यहाँ पर 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6, और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 का क्यूब फिर -7, तो 7 का क्यूब याद रखिएगा इस तरीके से, जब आप 7 का क्यूब तो हो जाएगा 729, याद रखिएगा 729 आपका होता है 7 का क्यूब, और इसी से आपको 7 घटा देना है, इसी से 7 आपको घटा देना है, तो बचेगा कितना, 2 2 7। यहाँ पर क्या करना है, 7 का क्यूब फिर आपको करना है 7, जी हाँ 7 का क्यूब फिर 7 करेंगे, तो यहाँ पर 7 का क्यूब अगर हम लोग करेंगे, देख लेते हैं एक बार, मिस्टेक हो गई क्योंकि यहाँ पर हमने 9 का क्यूब, जी हाँ 9 का क्यूब निकाल दिया, 7 का क्यूब हम लोग निकालेंगे, तो 7 का क्यूब आपका कितना होता है, याद रखिएगा, तो 7 का क्यूब होता है 7 सते 49, यानी 7 सते 49 और फिर आपका 7 यहाँ पर, तो 7 नब्बे 63, 7 नब्बे 63, 7 चौक 28 और 6 34, यानी 343, जी हाँ 7 का क्यूब आपका हो जाएगा 343, 343 आपका होता है 7 का क्यूब, फिर इसी से -7 कर देना है, तो यहाँ पर देख लीजिए 13 में से 7 गया तो बचेगा 6, फिर आपका 3 और फिर आपका 3, 336, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नियम देख लीजिए एक बार, नियम क्या किया गया है, जो संख्या सबसे पहले यहाँ पर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब -2, याद रखिएगा 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, फिर आपका 4 का क्यूब, 4 का क्यूब -4, फिर ये हो गया 5 का क्यूब -5, फिर ये आपका 6 का क्यूब, 6 का क्यूब -6, इसी प्रकार से यहाँ पर 7 का क्यूब और -7। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न जो हैं काफ़ी सारे पूछे गए थे आपके एनिमल ट्रांसपोर्ट में भी और ट्रेडमैन में भी, जी हाँ। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या करना है इन प्रश्नों में, तो ये जो सैम्बल दिए गए हैं इन्हीं को आपको बदल देना है, यानी 14, फिर क्या बोला गया, प्लस का अर्थ यानी गुणा का अर्थ जो है प्लस है, तो गुणा की जगह पर आपको क्या करना है, प्लस का प्रयोग करना है, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर क्या बोला, भाग, जी हाँ भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ इन्होंने बोला है माइनस, तो माइनस का फिर यहाँ पर भाग का अर्थ माइनस और फिर आपका 70, जी हाँ यहाँ पर क्या दिया है 70, 4 - 70, फिर आपका क्या बोला गया प्लस, तो प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या बोला गया है, तो प्लस ये देख लीजिए, तो प्लस का अर्थ है आपका भाग, 70 भागित फिर आपका हो जाएगा 10 और माइनस का अर्थ हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा गुणा 2। अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, तो सबसे पहले 10 का भाग लगाएंगे 70 में, तो ये चला जाएगा आपका यहाँ पर 7 बार, और 7 दूनी 14, तो माइनस का आपका हो जाएगा कितना 14, ये हो जाएगा माइनस का, याद रखिए माइनस का यहाँ पर, यहाँ तक हमने सॉल्व किया माइनस का, और 14 और 4 18, 18 में से जब 14 को हटा देंगे तो बचेगा 4, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को, तो ये हमारा क्या है, दिशा और दूरी का प्रश्न है। तो क्या बोला गया है कि यहाँ पर आपका बोला गया कि 10 मीटर चलकर, जी हाँ 10 मीटर जो है शंकर चला और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा, फिर 6 मीटर की दूरी तय की बाईं ओर मुड़ने के बाद में, फिर क्या किया कि दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा था। तो शंकर ने अपनी दिशा जो है, अपनी जो प्रारंभिक चाल थी किस जगह से चालू की थी ये पूछा गया है, यानी प्रारंभिक स्थिति उसकी क्या थी ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को आप ऑप्शन से बना लेंगे तो आपको थोड़ा सा आसान होगा, जी हाँ ऑप्शन से आप लोग बनाएंगे तो थोड़ा सा आसान होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले अगर क्या करिएगा आप लोग, मान लेते हैं कि आप पूरब से, जी हाँ पूरब से हमने चलना स्टार्ट किया, ये मान लीजिए पूरब का हमारा पॉइंट है। तो यहाँ से क्या है कि शंकर जो 10 मीटर चला इस तरीके से चला होगा पश्चिम की ओर 10 मीटर, और फिर क्या 6 मीटर चला बाईं ओर घूम गया, यानी 6 मीटर बाईं ओर चला होगा इस तरीके से यहाँ पर 6 मीटर, और फिर क्या बोला, फिर दाईं ओर मुड़ा होगा, जी हाँ दाईं ओर मुड़ेगा तो इस तरीके से यहाँ पर 20 मीटर। तो यहाँ पर क्या बोला गया,
अंत में वो दक्षिण की ओर होना है। तो यहाँ पर अंत में दक्षिण की ओर तो है नहीं, ये आपका किस तरफ है, पश्चिम की ओर है। तो हम लोग ये ऑप्शन तो हमारा ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, पश्चिम। जी हाँ, पश्चिम से मान लेते हैं इस तरीके से यहाँ से चला होगा। फिर ये क्या गया 10 मीटर, ये पूरब की ओर यानी सीधे चला है 10 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ा होगा 6 मीटर। जी हाँ, बाईं ओर 6 मीटर चला। फिर यह क्या बोला कि दाईं ओर, तो दाईं ओर इस तरीके से यानी इधर को जाएगा 20 मीटर। अब उसकी जो दिशा है दक्षिण में होना चाहिए तो है किस दिशा में, तो ये पूरब में जा रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पर हम लोग चालू करते हैं तीसरा ऑप्शन जो है उत्तर से। जी हाँ, उत्तर से हम लोग चालू करेंगे। तो उत्तर आपका कहाँ पर होता है, उत्तर होता है यहाँ पर इस तरीके से। उत्तर यहाँ से चालू करेंगे, ये यहाँ पर चला आपका 10 मीटर। फिर क्या बोला है कि बाईं ओर मुड़ा 6 मीटर, तो यहाँ पर बाईं ओर मुड़ेगा 6 मीटर। और फिर क्या 20 मीटर दाईं ओर, तो इस तरीके से यहाँ से चलेगा इस तरीके से यानी 20 मीटर। अब यहाँ पर देख लीजिए किस दिशा में जा रहा है, तो ये देख लीजिए आपका उत्तर यानी ये आपका किस दिशा में, अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। जी हाँ, अंत में वह किस दिशा की ओर जा रहा था, दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर हमने क्या गलती की है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर आप लोग भी गलती कर सकते हैं। अंत में उसने क्या बोला है कि दाईं ओर मुड़ा, तो हमने यहाँ पर अंत में कहाँ मुड़ा दिया, ये देख लीजिए बाईं ओर। तो ये हमारा हो गया गलत, याद रखिएगा। बाकी उत्तर से ही हम लोग चलेंगे तो हमारा बिल्कुल राइट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या गलती की है देख लीजिए। तो उत्तर से मान लेते हैं हम लोग यहाँ से चलेंगे इस तरीके से, इस तरीके से जाएंगे। तो सबसे पहले 10 मीटर चलेंगे इस तरीके से, फिर बाईं ओर। तो बाईं देख लीजिए इस तरीके से, यहाँ पर 6। फिर क्या बोला दाईं ओर, तो दाईं ओर तो ये देख लीजिए ये हमारा जो दाहिना हाथ होगा इस तरीके से दाईं ओर नीचे की ओर। तो यहाँ पर देख लीजिए अब क्या बोला है उसने, अंत में वो दक्षिण की ओर जा रहा था। तो अंत में देख लीजिए यहाँ पर ये दक्षिण दिशा की ओर, नीचे की ओर एरो जा रहा है दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार, जो बच्चे नए हैं, उत्तर ये होता है दक्षिण, और आपका ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम। तो अंत में वो किस दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर। तो बिल्कुल सही यहाँ पर। तो उन्होंने बोला भी है कि अंत में वो दक्षिण की ओर जा रहा था। देख लीजिए वो दाईं ओर मुड़ा था 20 मीटर, तो किस दिशा में जा रहा था, दक्षिण की ओर। तो उसने पूछा कि अपनी दिशा जो उसने यात्रा प्रारंभ की थी किस दिशा से, देख लीजिए यहाँ से उसने यानी उत्तर दिशा, ऊपर की ओर कौन थी, तो ये उत्तर दिशा से उसने अपनी जो यात्रा प्रारंभ की। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सावधानी आपको भी बरतनी है, इस तरीके से प्रश्न अब थोड़ा मॉडरेट करके पूछ देता है। चलिए आगे देख लेते हैं, रीजनिंग का हम लोग लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो इस आकृति को कौन सी आकृति है जो आपकी पूरा करेगी, जी हाँ, इस आकृति को कौन सी आकृति पूरा करेगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको दिख रही होगी जो ऑप्शन डी में आकृतियाँ हैं, ये वाली आपकी इस तरीके से, इस तरीके से ये देख लीजिए यानी इस ये जो आकृतियाँ हैं इसको पूरा करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हिंदी के पोर्शन को। तो हिंदी का पोर्शन हमारा क्या है, पहला प्रश्न इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। जी हाँ, सकर्मक क्रिया नहीं है, इसको आपको यहाँ पर क्रिया पूछा गया है कि कौन सी क्रिया सकर्मक है या आकर्मक है। कई बार आपके परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, मोहन हंसता है। तो यहाँ पर आपको क्या पकड़ना है, सकर्मक जब होगी तो यहाँ पर क्या पकड़ना है कि मोहन हंसता, आपसे पूछेगा मोहन हंसता तो क्या हंसता है, कुछ जवाब आ रहा है, कुछ नहीं हंसता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, तो ये सीधे सीधे हो जाएगी अकर्मक। अब यहाँ पर देख लीजिए सीधा क्या बोला गया है, सुधीर कार चलाता है। तो सुधीर क्या चलाता है, तो यहाँ पर क्या से क्या आंसर निकल गया, कार चलाता है। इसी प्रकार से पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने किसको पकड़ा, तो चोर को पकड़ा। तो ये भी हमारी, ये हमारी जो है ये भी सकर्मक, ये भी सकर्मक। रामू को दवा पिलाओ, तो यहाँ पर किसको दवा पिलाना है, रामू को। तो यहाँ पर भी आपकी क्या हो जाएगी, तो ये भी आपकी सकर्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था कि कौन सी यहाँ पर सकर्मक नहीं है, तो मोहन हंसता है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, या कर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग होगा। जी हाँ, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग होगा आपको बताना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत जो है यहाँ पर आपका उपसर्ग होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनता है। जी हाँ, उपनिषद जो शब्द है इसमें अगर इक प्रत्यय लगा देंगे तो कौन सा शब्द आपका बनेगा, तो ये बनेगा उपनिषदिक, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपनिषदिक। चलिए आगे देखेंगे। तो ग्रीस में कौन सी संधि होगी। जी हाँ, आपको बताना है कि ग्रीस जो है इसमें कौन सी संधि होगी।
तो गिरीश में आपकी हो जाएगी यहाँ पर दीर्घ संधि, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ संधि। चलिए आगे देखते हैं, भानुदय में कौन सी संधि होगी। जी हाँ, भानुदय में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर भी आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि। याद रखिएगा, दीर्घ संधि यहाँ पर भी हो जाएगी आपकी भानुदय में। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाथ कंगन को अरसी क्या। जी हाँ, लोकोक्ति जो आपकी दी गई, इसका सही अर्थ आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही अर्थ होगा, हाथ के कंगन को आईने में देखना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से आपके अटपटे जो ऑप्शन दे देगा कि हाथ कंगन को आईने में देखना, कंगन पहनने से सुंदरता बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर आपका होगा क्या, ऑप्शन सी, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी हाँ, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा, इसका जो होगा, मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, किसमें सभी शुद्ध हैं। जी हाँ, यहाँ पर ये ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी जो है शुद्ध हैं। तो याद रखिएगा, ये जो आपके लिखा गया है जिह्वा, इस तरीके से ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। और यहाँ पर अतियुक्ति, ये भी आपका अतियुक्ति भी बिल्कुल सही, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। जी हाँ, कौन सा शुद्ध है, तो इस तरीके से प्रश्न आपके काफ़ी सारे पूछे जाएंगे शुद्ध और अशुद्ध से। तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा, तो जो कृतज्ञ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, कई बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है, 3-4 बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर कृतज्ञ जो है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो शुद्ध है। जी हाँ, आपको कौन सा वाक्य जो है यहाँ पर निम्न में दिया गया है, कौन सा वाक्य शुद्ध पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये जो लिखा गया है, नहीं, तुम सीता और गीता, तुम सीता और मैं, जी हाँ, सीता और मैं, माफ करिएगा, तुम सीता और मैं खेलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, तुम के बाद में ये जो कॉमा लगा दिया गया है, फिर सीता और मैं, तो इस तरीके से ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग मैथ को। जी हाँ, मैथ का पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो मैथ का पहला प्रश्न क्या है कि 8 सही 5/2। जी हाँ, फिर आपका भागित 7/6 इंटू 2/3 इंटू 9/10 भागित 3/2। इसको यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना था। तो यहाँ पर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, अगर नहीं कर पाए तो वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसका भाग लगाएंगे, 8×5 = 40 और 2 42/5। तो ये हमारा सबसे पहले यहाँ पर 42/5, और ये जो भाग का निशान दिया गया है, याद रखिएगा, इसको हम लोग कर देंगे गुणा को, और ये जो आपका दिया गया है इसको हम लोग देंगे पलट, यानी 7/6 दिया गया है, तो इसको लिख देंगे 6/7। याद रखिएगा, इस तरीके से आपको करना है। फिर आपका गुणा 2/3, जी हाँ, गुणा की जगह पर जो लिखा उसको उसी तरीके से, फिर आपको गुणा 9/10, 9/10। फिर यहाँ पर देख लीजिए, भाग जो दिया गया है इसको कर देंगे गुणा, और ये जो दिया गया है इनको देंगे पलट, यानी 3/2 को 2/3, 2/3। अब बस आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 7 से इसको काटेंगे, 7×6 42, यानी 6 बार ये चला गया। फिर देख लीजिए, 3 ये 3 त्रिका 9, तो 9 से ये 9, यानी 3 3 ये दिया गया, तो ये कट जाएगा आपका। फिर यहाँ पर देख लीजिए, 2 से हम लोग क्या काटेंगे, तो 2 से आपका कट जाएगा ये 5 बार में, 2×5 = 10। तो यहाँ पर अब देख लीजिए क्या क्या बचा हुआ है आपका, 2 ये बचा हुआ है, और 6 ये बचा हुआ है, 6 ये आपका बचा हुआ है, यानी 6×4 = 36 और दूनी 72। तो ऊपर से तो आपका बचेगा 72, और नीचे जो आपका बचेगा 5×5 = 25। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो 25 का भाग लगा देंगे, 25 दूनी 50, 25×3 = 75। तो यहाँ पर देख लीजिए, सीधे सीधे आपका दे दिएगा ऑप्शन नंबर 2 बार यहाँ पर भाग जा रहा है। जी हाँ, 2 बार यहाँ पर आपका भाग जा रहा है। तो 25 दूनी 50, और फिर आपका बचेगा यहाँ पर 22। जी हाँ, 22। तो फिर दशमलव लगाएंगे, बढ़ जाएगा आपका 0, तो 25 × 8 = 200। फिर आपका बचेगा यहाँ पर
25 अट्ठे 200, फिर आपका बच जाएगा 2, फिर आप बढ़ा देंगे 0 तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से तो आपका 2.88 निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग देखेंगे, क्या बोला गया, दो संख्याओं में 5 8 का अनुपात है। यदि उनके लघुत्तम समाप्त वर्तक 480 हैं तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये लघुत्तम आपका दिया गया है तो इनका भी आप लोग क्या करिएगा, लघुत्तम निकालिए। यानी 480 आपका दिया गया है, इसी में आपका इन दोनों का लघुत्तम निकाल के उसका भाग लगा देना है। तो इनका दोनों का अगर लघुत्तम निकालेंगे 5 और 8 का तो ये आ जाएगा 40। जी हाँ, 40 आ जाएगा। तो इसको देख लीजिए, काटा हमने तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हमारा निकल कर आ गया 12। अब यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी इनमें कौन सी हो जाएगा, 8। तो 8 का इसमें लगा देंगे भाग, तो 12 अट्ठे 96, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 3/4 भाग। जी हाँ, तो मान लेते कोई संख्या है हमारी यक्स, इसके 3/4 यानी 3/4 का 1/4 यानी का 4/5 भाग। जी हाँ, का 4/5 भाग बराबर कितना है, 153 है। 100 आपका कितना है, 53 है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको काट लेंगे तो 4 से ये 4 को काट देंगे, 3 का भाग लगा देंगे इसमें, किसमें, 153, 53 15 3 एकम 3, तो 51 बार चला, 51 बार चला जाएगा तो 51 का भाग लगा देंगे, 5 एकम 5 पचम 25, यानी 5 एकम 5 पचम 25, तो 255 आपका निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला निकल के आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग लगाइएगा और कई सारे बच्चों ने लगाया होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्या बोला गया, पहली दूसरी और तीसरी संख्याओं में से प्रत्येक के 3/4 भाग का योग 39 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। जी हाँ, इस प्रश्न को आपको बताना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इसको आप लोग बनाइएगा। जी हाँ, सबसे पहले इसको आप लोग बनाइएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने बना लिया होगा। अगर आपको समय लगता है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या है। तो हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी, तो हमारे पास संख्याएं हो जाएंगी एक्स, वाई और जेड। जी हाँ, 3 संख्याएं ये हो गई। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, तो एक्स का 3/4 यानी पहली दूसरी प्रत्येक का 3/4 यानी प्रत्येक का 3/4, इसका आपको 3/4 यानी 3/4, फिर इसका भी 3 यानी वाई का भी 3/4, 3/4। यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हमको होती है, इसीलिए इसका भी 3/4। तो यहाँ पर देख लीजिए, तब इसको यहाँ पर 3/4 तो आपका हो जाएगा कॉमन। जी हाँ, 3/4 जो आपका सब में कॉमन हो जाएगा। याद रखिएगा, 3/4 जो था आपका सभी में कॉमन था, 3/4। और इस तरीके से एक्स प्लस वाई और प्लस आपका हो जाएगा जेड। जी हाँ, 3/4 तो आपका कॉमन निकल कर आ गया था। और बाकी ये जो था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या था, उनका योग निकालना था। जी हाँ, योग इनका निकालना था, तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। फिर क्या बोला, इनका योग जो दिया गया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, तो 39 39। तो यहाँ पर देख लीजिए, 3 का हम लोग यहाँ पर भाग लगाएंगे 13, 13 बार आपका चला जाएगा और 13 का गुणा कर देंगे 4 में। जी हाँ, 13 चौको 52, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बार इस प्रश्न को मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। तो सबसे पहले संख्या मान लेते हैं, कोई हमारी संख्याएं एक्स, ये वाई और ये हो जाएगी जेड, 3 संख्याएं हैं। तो इनका हम लोग 3/4, 3/4 यानी 3/4, प्रत्येक का 3/4, तो 3/4 इसका, 3/4 इसका और 3/4 इसका हो जाएगा, 3/4। तो यहाँ पर 3/4 को हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे। याद रखिए, 3/4 जो हमारा दिया गया है, तो 3/4 को हमने कॉमन ले लिया और बाकी जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस में आपका जेड बराबर, यहाँ पर देख लीजिए, ये बोला गया है कि सभी का योग इन्होंने दे दिया है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का योग यहाँ पर 39 दे दिया है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का योग आपको निकालना है। तो सीधे सीधे इसका इसमें लगा देंगे भाग, यानी 13 बार चला जाएगा और इसका गुणा कर देंगे। यानी इसको अगर पलट के भी उधर ले जाएंगे, मान लेते इधर हमने पलट के ले गए, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो 4, ये 3/4 है तो इसको कर देंगे 4/3। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको किया जब 13 और 13 चौको 52, इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं।
तो यहाँ पर इस सवाल को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है, किसी संख्या के, याद रखिए, मान लेते कोई संख्या है x के 3/7 यानी इसका 3/7, फिर क्या बोला है का 2/7 यानी इसका भी 2/7, फिर क्या बोला का 2/5 यानी का जब हो तो उसके सामने गुणा का निशान, याद रखिए का मतलब गुणा का निशान 2/5, बराबर जो ये भाग दिया गया 96 है, 96, याद रखिए 96। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले ऊपर वाले का इसमें भाग लगा देंगे जो ये दिया गया। तो 3×3 = 9 और 3×2 = 6, ये तो 32 से। फिर हम लोग यहाँ पर 2×2 = 4, 4 का जब भाग लगाएंगे 32 में तो चला जाएगा 8 बार। तो यहाँ पर ये हो गया 8, याद रखिए 8 ये हमारा हो गया। तब यहाँ पर अब ये कितना है 7, 7×7 = 49 इंटू 5। तो याद रखिएगा क्या करना है आपको, 8 में गुणा कर देना है। 8 निकल के ऊपर से आया था, फिर इसको 7×7 = 49 इंटू में आपका 5, 5 इसी का 200%, याद रखिए इसी का 200%। तो 2 बटे में आपको 100 यानी 200%, 200%, 1 2 1 2। तो यहाँ पर तो हो जाएगा 5×2 = 10, 490 इंटू 8, जी हाँ 490 इंटू 8 कर लेंगे। तो 490 इंटू में 8, तो यहाँ पर देख लीजिए 0, 8 9 72, हासिल लगा आपका 7, जी हाँ हासिल लगा, 8 चौको 32 और 7 हो जाएगा आपका 39, 3920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर चौथा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो मैं आपको ये ट्रिक बताता हूँ इस ट्रिक को आप सीखिएगा, क्योंकि वहाँ पर परीक्षा में जब आप बैठे होंगे तो इस तरीके से आप प्रश्न बनाएंगे तो आसानी से बना सकेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर सल्यूशन तो आप यहाँ पर गलत भी हम कर सकते हैं, मान लीजिए हमसे गलत हो गया, लेकिन आपको जो करने का तरीका मैं बताता हूँ, तरीका आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, इस तरीके का प्रश्न आपका पूछा गया था पिछली बार, इस तरीके का प्रश्न आपका पूछा गया था और काफ़ी अच्छा ये प्रश्न भी है, याद रखिएगा काफ़ी अच्छा प्रश्न भी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे प्रश्न जब पूछे जाएँ तो क्या करना है आपको, जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएँ तो आपको क्या करना है, मैं ये आपको बता रहा हूँ तब आपको क्या करना है। तो यहाँ पर क्या बोला, किसी शहर की जनसंख्या जो 5 लाख थी, मान लेते 5 लाख जनसंख्या है आपकी, 5 लाख की जनसंख्या हो गई। पहले 2 वर्ष क्या हुई, 5 वर्ष की 5% की वृद्धि, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, वृद्धि हो तो सीधे सीधे 100 में वृद्धि कर देंगे यानी 105, फिर आपका आ जाएगा 100, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा, जी हाँ, फिर कितने 2 वर्ष, तो यहाँ पर देखिए 2 बार आपको करना है, 2 वर्ष हुई है वृद्धि तो 105 इंटू 100, 105/100 इस तरीके से। फिर क्या अगले 3 वर्ष फिर 20% की वृद्धि हुई, यानी फिर 20% की वृद्धि तो 120/100, यानी 100 में 20 बढ़ा देंगे तो 120/100। इसी तरीके से 3 बार इसको भी लिख देना है, यानी 120/100, 120/100, 3 बार आप लोगों को लिख देना है, याद रखिएगा 3 बार। और फिर क्या करना है, आखिरी वर्ष में क्या हुआ, 10% की कमी हुई, याद रखिएगा जब 10% की कमी हुई है तो उसको क्या करेंगे 90, यानी 100 में घटा देंगे, कमी होगी तो 100 में घटा देंगे और वृद्धि होगी तो 100 में बढ़ा देंगे, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लिखने की थोड़ी जगह नहीं है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर कमी हो तो आपको 100 में माइनस कर देना है और वृद्धि हो तो आपको क्या कर देना है, बढ़ा देना है। तो इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर जो निकल कर इसका आ जाएगा, शायद इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ 857304। तो यहाँ पर कितना आ गया, तो आपका जो आ गया आपका 8,57,304 इसका आंसर, जो आपकी जनसंख्या बचेगी 6 वर्ष के बाद ये आपकी बचेगी। क्योंकि यहाँ पर पहले उन्होंने क्या किया है, 2 वर्ष बढ़ाई है, फिर 3 वर्ष फिर बढ़ाई है, फिर अगले आखिरी वर्ष में उन्होंने कम की है। तो यहाँ पर इसको हमने ट्रिक जो आपको बताया है, सीधे से आपको क्या करना है, ये जो संख्या है इसी में आपको क्या करना है, जो बढ़ाई जाए, यानी पहले 5% बढ़ाई तो सीधे सीधे 105, 105/100, याद रखिएगा जो भी संख्या यहाँ पर हो। मान लीजिए पेपर में उन्होंने दूसरी दे दी, यहाँ पर 5 लाख की जगह पर यहाँ पर उन्होंने 10 लाख दे दिया, 20 लाख दे दिया, जो भी। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 बार उन्होंने 5% कितने बार बढ़ाई, 2 बार, यानी दो 2 वर्ष बढ़ी है 5%, देख लीजिए प्रथम 2 वर्ष। तो यहाँ पर ये देख लीजिए इस तरीके से। अब फिर देख लीजिए अगले 3 वर्ष 20%, तो यहाँ पर 3 बार भी 120, याद रखिए 3 बार 120 इंटू 120 इंटू 100, यहाँ पर 100, फिर इंटू 120,
फिर 100। आखिरी वर्ष में देख लीजिए, अंतिम वर्ष में 10% की कमी हुई तो 10% की कमी हो जाएगी तो 90। याद रखिए 90/100। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इस तरीके का इतना बड़ा प्रश्न देगा नहीं आपको, याद रखिएगा। वो देगा आपका 2 से 3 वर्ष पहले या बाद में। 2 से 3 वर्ष देता है, क्योंकि यहाँ पर ये इन्होंने 6 वर्ष दे दिया। इस तरीके का प्रश्न देगा नहीं, बाकी मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके का प्रश्न सेट किया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला गया है। चमन लाल प्रति महीने 565 अंडे बेचता है तथा 65 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका क्रय मूल्य पता करना है, यानी इसका लाभ प्रतिशत अगर पता करना है तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य पता करना होगा। तो चमनलाल जो है प्रति महीने कितने 565 अंडे जब बेचता है तो उसको 65 अंडे का लाभ होता है, यानी 500 अंडे होंगे। जब उसने 565 अंडे बेचे होंगे, याद रखिएगा सबसे पहले 500 अंडे होंगे मान लेते हैं। तो उसने 565 अंडे जब बेचे तो उसको 65 का लाभ हुआ। याद रखिए 65 का लाभ होगा तभी किस पे होगा, यानी 500 होंगे तो 565 हो गए होंगे। सीधे सीधे 65 का जब लाभ हुआ होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए लाभ कितने का हुआ है। तो लाभ हुआ उसको कितने का, 65 का। 65 का लाभ उसको कहाँ से हुआ था, 500। जी हाँ, क्रय मूल्य कितना था, 500। यहाँ पर 100 का सीधे सीधे परसेंटेज हटाएंगे, 100 का गुणा कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 13 सीधे सीधे इसका आंसर निकल कर आ गया। 13% का उसको लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर देखिए 5 एकम 5 पाँच 15। तो यहाँ पर 13% का उसको लाभ लाभ होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस प्रश्न को देखेंगे हम लोग। क्या बोला गया, एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु पर 15% का छूट देता है। मान लेते हैं कोई 100 रुपये है उसकी, दुकानदार, और प्रत्येक पर छूट कितने की देता है, 15%, यानी 100 पे उसने 15% की छूट दी होगी। तो 85/100, याद रखिए 85/100। फिर क्या है, लेकिन वह अपनी वस्तुओं की कीमत को 30% बढ़ा देता है। तो 30 बढ़ाएगा कितना हो जाएगा, 130, यानी 100 में सीधे सीधे आपको बढ़ा देना है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 100 से ये 100 आपका गया, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो ये गया। और सीधे सीधे इसको देख लीजिए, 13 का भाग लगा देंगे तो 13×5 65, बचा 6, 13×8 104 और 6 110। जी हाँ 110। एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लेकर आएंगे। इसी से 100 को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपका आ जाएगा 10.5। जी हाँ 10.5 देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है। 10 तो आपका ये हो गया, और 0.5 यहाँ से, क्योंकि देख लीजिए 1/2 इसमें भाग लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 0.5। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आशा करता हूँ आपको इस समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दे चलिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने क्या बोला है कि रमन ने 12,000 रुपये बैंक में 5/2% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए जमा किए। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा कि 4 वर्ष के बाद जो है उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, यानी 4 वर्षों के बाद उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो याद रखिएगा 12,000 थे, इसके कितने थे 12,000। तो यहाँ पर कितने, 5 दूनी 10 एक 11, यानी 11/2। परसेंट का निशान हटा देंगे तो यहाँ पर नीचे 100 लिख देंगे। कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, 2 से इसको काटा, 2 दूनी 4। यहाँ पर देख लीजिए 11 दूनी 22। तो ये 11 दूनी 22, यानी 120 में 22 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर ये बचा आपका 120 इंटू 22। तो ये देख लीजिए जीरो, 22 दूनी 44, हासिल लगा 4, 22 एकम 22 4 26। जी हाँ 2640। तो ये 2640 तो उसका ब्याज था। जी हाँ 2640 तो ये हो गया ब्याज, ये तो उसको ब्याज मिलेगा। और फिर अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या पूछा, पहले क्या गया ये याद रखिएगा, साधारण ब्याज की दर पर उसने लिए थे। जी हाँ 12,000 रुपये उसने उधार लिए थे, याद रखिएगा, उसको मिलेंगे नहीं, उधार लिए थे। उसने क्या किए थे, उधार लिए थे। तो इसको देने जो होंगे, याद रखिए मिलेंगे नहीं, उसको देने होंगे। यहाँ पर क्या बोला कि 4 वर्षों के बाद उसे कुल कितने रुपए वापस करने होंगे। तो 2640 रुपये तो उसका ब्याज हो गया। अब 12,000 रुपये तो उसकी रकम थी, याद रखिए 12,000 तो रकम थी उसकी। यहाँ पर 2640 रुपये उसको ब्याज देने पड़ेंगे। तो इसी में इसको जोड़ देंगे, टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो याद रखिएगा ये देने पड़ेंगे आप उसको 14,640।
जी हाँ, 14,640 उसको टोटल देने पड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या बोला है, किसी पुस्तकालय में अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषाओं की पुस्तकों की संख्या का अनुपात जो है 9, 13 और 7। जी हाँ, तो अंग्रेजी का कितना होगा, 9 होगा, हिंदी का आपका 13, उर्दू का हो जाएगा 7। और यहाँ पर इन्होंने क्या है, यदि उर्दू भाषा की 686 पुस्तकें हों, तो यहाँ पर उर्दू भाषा का जो आपका दिया गया है कितना है अनुपात, तो 7 हो जाएगा। तो यही 7 बराबर आपका किसके है, 686 के। ये 686 के है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नब्बे 63, और फिर आपका बच जाएगा 5, 7 अट्ठे 56, तो ये आ जाएगा 98। 98 आपका यहाँ पर एक की वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी 98। यहाँ पर पूछा क्या गया है कि कुल कितनी पुस्तकें होंगी। जी हाँ, तो उर्दू भाषा की अगर इतनी पुस्तकें थी तो पुस्तकालय में टोटल कुल कितनी पुस्तकें होंगी, तो याद रखिएगा टोटल यहाँ पर इनको जोड़ देना है, यानी इनका अनुपात कितना होगा, 13, 7, 20, 9, 29। तो 98 में आपको 29 का भाग लगा देना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सीधे सीधे ऑप्शन 9 अट्ठे 72, तो 9 अट्ठे 72 अगर देख लें इकाई के अंक में 2 जो है आपका ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ, माफ़ करिएगा, क्योंकि ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।